राजस्थान शासन सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हो गया है। सचिवालय के स्वागत कक्ष वेटिंग हॉल में बनाए गए मतदान केंद्र में सहायक कर्मचारी संघ के सदस्य मतदान कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि संघ के अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 11 बजे मतदान शुरू किया गया है, जो कि दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी। मतदान शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं 3 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद में हम काउंटिंग करके तो मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। कितने वोटर हैं? वोटर 214 हैं टोटल, और बाहर पानी वगैरह की चाय की सब व्यवस्था है। जैसे जैसे वोटर्स आते जाएंगे वैसे वैसे मतदान प्रक्रिया। खबर भीलवाड़ा के माडलगढ़ से है, जहां पर काचवाला के पास 16वीं सदी की ऐतिहासिक महत्व की 4 मंजिला भिनाय की बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जिला कलेक्टर को कार्ययोजना बनाकर विकसित करने के निर्देश दिए। दरअसल कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत माडलगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां पंचायत समिति प्रधान जितेंद्र मुंदड़ा ने भिनाय की बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए कैबिनेट मंत्री को पत्र सौंपा और बताया कि पुरातत्व महत्व की प्राचीन भिनाय की बावड़ी शासन प्रशासन की अनदेखी से लावारिस हालत में चली गई है और जीर्ण शीर्ण होने की कगार पर है। बावड़ी को चारों ओर से खनन माफिया ने अपने कब्जे में ले रखा है, जिसके बाद मंत्री ने जिला कलेक्टर को जीर्णोद्धार के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्राचीन तालाब एनीकट से भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। किया है कि गांव में जहां जहां पर तालाब खोदे हुए हैं उनके ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण है तो वो चिन्हित करके उन्हें तुरंत हटाए। कई बावड़ियां है जिनके ऊपर कोई अतिक्रमण है, कई एनीकट है, कई और भी जल स्रोत है जो पीने के पानी में उपयोगी साबित हो सकते हैं, उनके ऊपर नाडियां है, उनके ऊपर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उनको चिन्हित करके उनको तुरंत हटाए। और वहां पर है ना पानी की आवक उन स्रोतों में कैसे बढ़े। कई स्रोत पानी की आवक वहां किसी ने बीच में रोक रखी है, किसी ने बाधित कर रखी है, तो जिससे वो तालाब खाली रह जाते हैं, वो एनीकट खाली रह जाता है। तो वो जो बाधित चीज है उनको भी है ना चेक करके उनको भी हटाए, जिससे वो तालाब सारे भर सके और उनका। चलिए बढ़ेंगे आगे। सवाई माधोपुर से खबर। बाघिन IBT 2507 कनकटी को मुकुंदरा के लिए रवाना किया गया है। बाघिन T84 एरोहेड की बेटी है। RBT 2507 FD अनूप KR DCF डॉक्टर रामानंद भाकर की मौजूदगी में ट्रैंक्युलाइज किया गया है, रेडियो कॉलर लगाया गया है और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद रवाना किया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में रखा जाएगा। RBT 2507 को मुकुंदरा के DCF एस मुथु और टीम ने पूरी तैयारी की हुई है। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में रखा जाएगा। RBT 2507 को मुकुंदरा के DCF एस मुथु और टीम ने अपनी पूरी तैयारी की है। सवाई माधोपुर से खबर आपको बता रहे हैं। बाघिन IBT 2507 कनकटी को मुकुंदरा के और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, 2507 को मुकुंदरा के जो है DCF एस मुथु और टीम ने पूरी तैयारियां की है और मुकुंदरा के टाइगर रिजर्व के एनक्लोजर में रखा जाना है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए पूनम, इसमें जैसे कि अभी लगातार रणथंभौर में 3 घटनाएं जो बाघों के शिकार में हुई, उसके बाद NTCA की गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार से मान्यता लेते हुए जो वन विभाग के अधिकारियों ने एक बाद एक तीनों जो शावक है उनको शिफ्ट किया गया है। एरो हेड के तीनों शावक हैं जिनका रणथंभौर दुर्ग में लगातार मूवमेंट बना हुआ था, उससे 3 लोगों की जान चली गई
उसके पश्चात ये बड़ा निर्णय लिया गया, जहां लोगों ने इसका विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इसकी मांग की इन बाघों को अन्यत्र भेजा जाए ताकि घटनाएं रोकी जा सके। उसके बाद एक के बाद एक यहाँ एक शावक को यहाँ पिछले दिनों बूंदी के रामगढ़ विषधारी में भेजा गया। उसके बाद एक को माधा बाघ जो शावक है उसको यहाँ भीड़ एनक्लोजर में डाला गया। और आज यहाँ पे जो एरोहेड की जो तीसरी ये बेटी है अनवी उर्फ कनकटी, जिसने एक 7 वर्षीय बालक सुमन कार्तिक सुमन को शिकार बनाया था, उसको भी आज यहाँ से जो शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पूरी तैयारी करके थोड़ी देर में रवानगी कर दी जाएगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बाघिन T-84 एरोहेड की बेटी है IBT 2507 और अब इन्हें ट्रैंक्विलाइज करके आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थोड़ी ही देर में इन्हें मुकुंदरा के लिए रवाना किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात हनुमानगढ़ की। अब गोलूवाला नेवादान गांव की गौशाला के पास युवक पर हमला किया गया है। बदमाशों ने लाठी डंडों से युवक पर हमला कर दिया है। हमले की पूरी वारदात भी CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV फुटेज में बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं 3 युवक। हमलावर मौके पर बाइक छोड़कर ही फरार हो गए। घायल युवक निशानदीप सिंह रामगढ़िया का उपचार जारी है फिलहाल। देखिए, CCTV फुटेज सामने आई है, किस तरीके से बेरहमी से यहां पर मारपीट की गई है। बदमाशों ने लाठी डंडों से युवक पर पूरी तरह हमला किया। फिलहाल जो है युवक का उपचार जारी है अस्पताल में, लेकिन ये हमले की पूरी वारदात जो है वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। बेरहमी से इस युवक के साथ इन बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट की है। गोलूवाला नेवादान गांव की गौशाला के पास का ये मामला है, जहां पर एक युवक पर हमला किया गया और बड़ी ही बेरहमी के साथ इस युवक पर हमला किया गया है। हमले की पूरी वारदात वहां लगी CCTV कैमरे में कैद हुई है और उसी CCTV कैमरे को जब खंगाला गया, ये फुटेज सामने आई। आगे की जांच फिलहाल इस फुटेज के आधार पर की जा रही है। लेकिन ये देखिए किस तरीके से जो है इस युवक के साथ इन बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की और वहां से फरार भी हो गए। तो ये CCTV फुटेज सामने आया है। नेवादान गांव की गौशाला के पास की ये घटना है, जहां पर एक युवक के साथ बड़ी ही बेरहमी से इन बदमाशों ने मारपीट की है। बढ़ेंगे आगे। जोधपुर में एक बार फिर से PHED, JDA और नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लगभग 150 कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को अंतिम चेतावनी दी है। टोंक से सादत अस्पताल में बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टर्स की अब खैर नहीं। जी हां, स्टेट नोडल अधिकारी के डॉक्टर रामबाबू जायसवाल ने अस्पताल का निरीक्षण कर बताया कि वर्तमान में सभी सरकारी अस्पताल में 1100 तरह की निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हैं और मेडिकल कॉलेज के अनुसार 1800 दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों को अपने स्तर पर 10% खरीद की छूट दे रखी है। फिर भी कोई डॉक्टर बाहर की दवा दे रहे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। लगातार टोंक जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद जायसवाल अपनी टीम के साथ टोंक पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कंप्यूटर ऑपरेटर मोबाइल चलाता हुआ दिखा, जिस पर जायसवाल ने नाराजगी भी जताई। वहीं टीम में डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष फूलिया, अजमेर JD डॉक्टर संपत सिंह जोधा भी मौजूद रहे। इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है और किस तरह से व्यवस्थाओं में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमने व्यवस्थाओं में पाया कि टोंक जिला अच्छा काम कर रहा है और कुछ थोड़ी बहुत ऐसी गुंजाइशें रहती है जिसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमारे यहाँ बेसिकली हर चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, सारा स्टाफ अपने तन मन से काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जनता को, आम जनता को अच्छी से अच्छी सेवाएं मिले। राज्य सरकार का उद्देश्य है हर गरीब तबके तक, हर नीचे के तबके तक, जो नीचे के लेवल रूट का आदमी है उसको चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में मिले और उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 0 रहे। सरकार की यही मंशा है। उसी मंशा के अनुरूप हमें टोंक जिले में भेजा है और हम ये चाहेंगे
टोंक जिले के प्रशासन से, हमारे CMHO से, हमारे PMO से, टोंक जिले के सारे, हमने भी मीटिंग भी बुलाई है 2 बजे हमारी मीटिंग है, सारे ब्लॉक CMHO को बुलाया, PMO को बुलाया, सारे जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग है। उसमें यही निर्देश देंगे कि आप किसी भी मरीज को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है तुरंत ठीक कराएं, यदि कोई दवाई नहीं है तो तुरंत खरीद करके देवें, किसी मरीज को बिना उसके वो नहीं जाए, किसी की शिकायत नहीं आए, ये राज्य सरकार की मंशा है। फिर आपने जहाँ जहाँ दौरे करे कहीं ऐसी व्यवस्था भी नजर आई कि मैन पावर की कमी है, संसाधन पूरा है लेकिन मैन पावर की कमी है? देखिए अभी हमारे 1700 डॉक्टर्स की भर्ती हो गई है। अभी जस्ट हमारी राज्य सरकार ये चाहती है कि तुरंत से तुरंत जहाँ PSC है, छोटी PSC तक भी डॉक्टर पहुँचे। मुझे ऐसा अनुमान है कि हमारी राज्य सरकार 1 महीने के अंदर अंदर सब जगह पोस्टेड कर देगी। अभी उनकी काउंसलिंग चल रही है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और हमने अभी फार्मासिस्टों को हर एक PSC तक पोस्टिंग दी है राज्य सरकार ने। नर्सिंग स्टाफ की सब जगह कर दी, नर्सिंग स्टाफ की कोई कमी नहीं है, फार्मासिस्ट की कोई कमी नहीं है। चिकित्सकों की थोड़ी बहुत थी, तो चिकित्सक अभी 1700 हमारे हर जिले, ऐसी कोई PSC नहीं रही। टोंक के पीपलू में राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य सौलत अली खान के खिलाफ छात्राओं का आंदोलन और तेज हो गया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पूजा गुर्जर के नेतृत्व में छात्राओं, ग्रामीणों, अभिभावकों ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं और मनमानी के आरोपों को लेकर नारेबाजी की और तुरंत प्राचार्य के स्थानांतरण की मांग कर कहा कि प्राचार्य की लापरवाही से महाविद्यालय में पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित होती है। विधायक ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छात्र संघ अध्यक्ष हमारे कॉलेज के अंदर बहुत सी समस्याएं, प्रिंसिपल ने तो टाइम से आते हैं और आते हैं तो जल्दी मतलब लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। और यहाँ पर आके नमाज पढ़ते हैं, नमाज फोन के अंदर चला गया, आधी देर फोन चलते रहते हैं, यहाँ नॉन वेज खाते हैं, लड़कियों की समस्या को हल नहीं करते। लड़कियाँ बाहर से आती है बहुत, और मतलब सिग्नेचर करवाने के लिए रोज। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज ऐतिहासिक मेड़तनी बावड़ी में श्रमदान किया गया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भांबू, जिला प्रमुख और भाजपा जिला अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं अभियान के जिला संयोजक विशंभर पुनिया ने कहा कि इस बार बारिश की बूंद को सहेज कर रखने का संकल्प अब पूरा जनमानस ले चुका है। झुंझुनू का ये एक ऐतिहासिक स्थल है मेड़तनी बावड़ी। इसमें जिले के जो वंदे जल गंगा संरक्षण के संयोजक हैं माननीय विशंभर जी पूनिया, उनके नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का ये कार्यक्रम था। इसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, श्रमदान का कार्यक्रम भी हुआ, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो ये 5 से 20 तारीख का जो अभियान चलाया है, उसके अंदर उनका आह्वान है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जल का विकट संकट है, इसके लिए उन्होंने पूरे जिले राजस्थान में आह्वान किया है। तो उस कड़ी में झुंझुनू में पानी की बहुत भारी किल्लत है, तो जनता को ये आह्वान किया है कि जल के संचय के लिए हमें पुराने जितने भी जल स्रोत है, चाहे बावड़ी हो, चाहे बंदे हो, चाहे एनीकरोट हो, सबका पुनरुद्धार करना है। अगर कैचमेंट एरिया में कहीं अतिक्रमण है या जल स्रोतों के बहाव के आगे कोई बाधाएं हैं, तो वो सरकार के द्वारा और जन सहयोग से उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। और लोगों में एक प्रेरणा दी जा रही है कि सघन अगर पौधारोपण, वृक्षारोपण होगा तो जो वातावरण में ग्लोबल। शासन सचिवालय में पिछले कुछ दिनों से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। बुधवार के चिकित्सा विभाग की बिल्डिंग में फॉल सीलिंग गिरने के बाद आज सुबह DPR बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगते ही फायर सिस्टम के अलार्म बज उठे, जिस पर सचिवालय में तैनात फायर कर्मियों ने तुरंत ही फायर सिलेंडर और पानी के पाइपों से आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा सुबह 5 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में मृत पायल खटीक का पार्थिव शरीर उदयपुर के गोगुंदा पहुंचा। जैसे ही गुजरात से एम्बुलेंस पायल का ताबूत लेकर उसके पैतृक निवास पहुंची, वहां कोहराम मच गया। परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया और कस्बे वासियों की आंखें भी
नम हो गई। पूरे कस्बे में शोक की लहर छा गई। दुख की बात है कि हमारे गोगुंदा का जिसने नाम रोशन किया, मैं उनके पिताजी को और माताजी को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने संघर्ष करके उस बच्ची को पढ़ाया और एमटेक के लिए वो लंदन जा रही थी। उसका सपना था कि लंदन से लौटूंगी तो इंजीनियर बन के ही आऊँगी, परंतु हरी इच्छा प्रबल है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये वज्रपात। आज हमारे राजस्थान के 14 व्यक्ति इस विमान दुर्घटना में भगवान के यहाँ पे प्यारे हो गए हैं। उसमें से एक हमारी होनहार खटीक समाज की बेटी, जो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब ने कहा, जारी थी। मन में एक सपना था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या इच्छा थी, जिस प्रकार का विधान हुई। मैं उस परिवार को अपने ये दुखद घड़ी में टोंक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के तत्वाधान में आज नेहरू पार्क में योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थान दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के तहत योग को पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में स्थापित किया, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक कल्याण में भी योगदान देता है। इस अवसर पर पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल अध्यक्ष भगवान दास सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर में पुलिस को 4 महीने से चकमा देने वाला हिस्ट्री शीटर दयाशंकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दयाशंकर लगातार फरारी काट रहा था और जब भी पुलिस उसे पकड़ने उसके घर जाती तो वह महिला के भेष में साड़ी, ब्लाउज, मंगलसूत्र और घूंघट डालकर बैठा रहता। पुलिस को इशारे से बता देता कि दयाशंकर घर पर नहीं है और पुलिस हर बार खाली हाथ लौट जाती। पुलिस को जब मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि दयाशंकर महिला बनकर ही घर में छिपा है, तब सदर कोतवाली थाना पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और योजना बनाकर उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के समय भी वह महिला के भेष में ही था। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में रीको चौक और फूलबाग के बीच ऑटो चालक पर जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूटपाट करने वालों में 2 युवक और 1 युवती शामिल बताए गए हैं। बता दें कि हमले में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। गाँव कोटिया, जिला मेंढर। क्या हुआ कल बात की घटना है? मैं सोना को सवारी छोड़ जा रहा था। भिवाड़ी फूलबाग से एक लड़की 2 लड़कों ने हाथ दिया। शाम का टाइम था, 8 बजे का 8 सवा। उसके बाद थोड़ा चलते पीछे से बियर की बोतल और एक मारना शुरू कर दिया। एक लड़की 2 लड़के। बियर की बोतल उनके पास थी, बैग में रख रखे थे। मैं बैग से निकाला, पीछे से मारा है चलते टेम्पो। लूट करी आपके पास? 5-6 हजार रुपए थे, वो ले गए और मार के मैं कूद के भाग गया रोड पे। गाड़ियां रुके जो वो भाग गए। और अब खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां राज्य के अजित उप जिला अस्पताल में सेफरागोवार गांव की युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में जारी धरना प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त हो गया। तहसीलदार सुनील कुमार की समझाइश के बाद परिजन का शव पोस्टमार्टम करवाने को सहमत हुए। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के साथ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के आश्वासन के बाद सहमति बनी। आज ये अजीत हॉस्पिटल में आरती कुमावत ऐसी सेफरागोवार की मृत्यु होने के कारण यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको इन सभी को समझाइश कर धरना प्रदर्शन खत्म करवाया गया। सुबह इनकी पोस्टमार्टम करवाई गई।
मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भी सहायता देय है इनको तुरंत मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता दिलाएंगे। जिस गाड़ी से जो हुआ है वगैरह उनको